अगर आप भी एक बिगिनर है और फर्स्ट टाइम पीसी बिल्ड करना चाह रहे हैं तो वो कौन से कॉमन मिस्टेक्स है जो जनरली बिगिनर्स पीसी बिल्ड करते समय कर देते हैं। आज मैं आपको 10 ऐसे मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जो है तो बेसिक मिस्टेक, लेकिन अगर ये मिस्टेक्स आपसे हो जाते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। नमस्कार, मैं रवि, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीएल कंप्यूटर में। बने रहे वीडियो में, लास्ट तक स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। वीडियो के शुरुआत में ही मैं आपको बता देता हूँ, आज जो मैं आपको 10 मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट है। बिगिनर है, फर्स्ट टाइम पीसी बिल्ड कर रहे हैं, खुद से बिल्ड कर रहे हैं या किसी से बिल्ड करवा रहे हैं, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है जब भी आप पीसी बिल्ड कराए। अगर आप कोई एक्सपर्ट है, पीसी बिल्ड ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको हार्डवेयर के बारे में ज्यादा नॉलेज है, तो हो सकता है आज मैं आपको 10 टिप्स जो बताने वाला उसमें से कई सारे टिप्स आपको पता होंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मिस्टेक से। जब भी आप पीसी बिल्ड करते हैं, कंपोनेंट्स को आप खुद से अपने पीसी में असेंबल करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो सबसे बड़ा और मेजर मिस्टेक ये होता है कि जब भी आप अपने पीसी में किसी भी तरह का हार्डवेयर का इंस्टॉलेशन करते हैं और अगर आप अपने कंप्यूटर में पीएसयू में पावर सेक्शन ऑन किया हुआ, यानी कि पावर सप्लाई का जो केबल होता है वो आपने पावर सॉकेट में डाला हुआ, उसके बाद आप रैम इंस्टॉल कर रहे हैं, प्रोसेसर इंस्टॉल कर रहे हैं या कुछ चेक कर रहे हैं, तो ये मिस्टेक आपको नहीं करना। जाने अनजाने में कई बार बिगिनर्स इस तरह के मिस्टेक्स करते हैं, यानी एसएमपीएस का सॉकेट से पावर आ रहा होता है, उसके बाद आप उसमें रैम चेंज करते हैं, प्रोसेसर लगाते हैं या किसी भी तरह कनेक्शन वगैरह करते हैं, तो इसके वजह से मदरबोर्ड में शॉर्टिंग का प्रॉब्लम आता है, कई बार डिस्प्ले उड़ जाता है, कई बार अर्थिंग का इशू आता है, यानी कई सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स आते हैं। ये उस समय तुरंत में तो पता नहीं चलता, लेकिन बाद में इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो जब भी आप पीसी बिल्ड करें या पीसी में किसी भी तरह का हार्डवेयर इंस्टॉलेशन करें, चेंज करें या कोई भी काम करें, तो ध्यान रखें पीसी में किसी भी तरह का पावर इनपुट नहीं लगा होना चाहिए, यानी कि पावर सप्लाई में पावर ऑन नहीं होना चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो पावर केबल आप डिटैच करके पीसी में किसी भी तरह का हार्डवेयर चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। अगला जो मेजर मिस्टेक बिगिनर्स ये करते हैं कि जब भी आप पीसी बिल्ड करते हैं तो प्रोसेसर के ऊपर में जो थर्मल पेस्ट होता है, कई बार तो बिगिनर्स थर्मल पेस्ट लगाते ही नहीं है, कई बार लगाते हैं तो ठीक तरह से लगाते नहीं है, या कई बार जिनको नॉलेज नहीं होता वो थर्मल पेस्ट की जगह कोलगेट वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करना। जब भी आप पीसी बिल्ड करें, प्रोसेसर के ऊपर प्रॉपर तरीके से थर्मल पेस्ट का ही इस्तेमाल करें। थर्मल पेस्ट कई बार तो प्रोसेसर के फैन में प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, तो आपको अलग से लगाने का जरूरत नहीं पड़ता। कई बार प्रोसेसर में लगे हुए नहीं होते हैं, तो फैन के बॉक्स में या प्रोसेसर के बॉक्स में आपको थर्मल पेस्ट देखने को मिल जाता है, या कई बार आप अलग से भी थर्मल पेस्ट को अपने प्रोसेसर के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। थर्मल पेस्ट लगाना कंपलसरी होता है जब भी आप पीसी बिल्ड करें। कोलगेट वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं चले। ये मिथ है कि कोलगेट से आपका प्रोसेसर ठंडा रहता है, कूल रहता है, तो इस तरह का मिस्टेक आपको नहीं करना। प्रोसेसर के ऊपर प्रॉपर तरीके से थर्मल पेस्ट का ही इस्तेमाल करें। इसके बाद जो अगला मिस्टेक ये होता है कि जब भी आप मदरबोर्ड में फ्रंट पैनल का कनेक्शन करते हैं, फ्रंट पैनल यानी कि सीपीयू के आगे में जो पावर बटन, रीस्टार्ट बटन, पावर एसडब्ल्यू या रीसेट एसडब्ल्यू, इस तरह का जो बटन होता है, उसका कनेक्शन जब आप मदरबोर्ड में करते हैं तो कई बार मिस्टेक ये हो जाता है, क्योंकि जनरली सॉकेट सब ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि यूएसबी वाले में आप पावर सेक्शन लगा देते हैं, पावर वाले में यूएसबी लगा देते हैं। तो इस तरह का मिस्टेक्स आपको नहीं करना है। इसे पहचानने का सिंपल तरीका यह है कि जब भी आप फ्रंट पैनल का कनेक्शन अपने मदरबोर्ड में करें तो 2-3 चीजों का ध्यान रखना, उसके बाद आप इजीली कर सकते हैं। जब भी आप फ्रंट पैनल का कनेक्शन अपने मदरबोर्ड में करते हैं, यानी कि पावर बटन, रीस्टार्ट बटन, पावर एसडब्ल्यू, रीसेट एसडब्ल्यू, यानी कि पावर बटन, रीस्टार्ट बटन, पावर एलईडी, हार्ड डिस्क एलईडी, इस तरह का कनेक्शन जब भी आप करते हैं तो मदरबोर्ड में आपको एक एफ पैनल का कनेक्शन लिखा हुआ देखने को मिलता है, यानी एफ पैनल लिखा हुआ रहता है सेक्शन में, तो एफ पैनल वाले में ही आपको फ्रंट पैनल का कनेक्शन करना है, क्योंकि एफ पैनल और यूएसबी वाला पैनल ऑलमोस्ट सिमिलर दिखता है। तो कई बार बिगिनर से ये मिस्टेक्स हो जाता है, वो यूएसबी वाले में पावर का कनेक्शन कर देते हैं, एफ पैनल का कनेक्शन कर देते हैं और एफ पैनल में यूएसबी का कनेक्शन कर देते हैं, तो इससे भी शॉर्टिंग वगैरह होने का खतरा रहता है, मदरबोर्ड डैमेज हो सकता है। तो इसका आप ध्यान रखें, यूएसबी वाले में यूएसबी साफ साफ लिखा हुआ होगा मदरबोर्ड में, फ्रंट पैनल वाले में एफ पैनल लिखा हुआ होगा, तो इस तरह से आप कनेक्शन इजीली कर सकते हैं। हालांकि स्क्रीन पे देख सकते हैं इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, इसे देख करके भी आप इजीली मदरबोर्ड में एफ पैनल का कनेक्शन इजीली कर सकते हैं। इसके बाद अगला एक मेजर मिस्टेक ये होता है कि जब भी आप मदरबोर्ड में प्रोसेसर का इंस्टॉलेशन करते हैं तो नॉलेज नहीं होने की वजह से आप मदरबोर्ड में प्रोसेसर का इंस्टॉलेशन कई बार फोर्स लगा के करते हैं, कई बार गलत तरीके से करते हैं, कई बार उल्टा पुल्टा कर देते हैं, जिससे आपके मदरबोर्ड में प्रोसेसर का पिन टेढ़ा हो जाता है, यानी डैमेज हो जाता है, जिसके वजह से मदरबोर्ड पूरी तरह डैमेज हो जाता है, वो रिपेयरेबल भी नहीं होता है। वो मदरबोर्ड पूरी तरह डैमेज हो जाता है, आपको मदरबोर्ड लास्ट में चेंज करना पड़ता है। तो जब भी आप मदरबोर्ड में प्रोसेसर का इंस्टॉलेशन करें, प्रोसेसर का कट मदरबोर्ड के कट से मिला के करें। प्रोसेसर जब भी इंस्टॉल करें किसी भी तरह का फोर्स नहीं लगाए, सिंपली आपको प्रोसेसर उठा करके मदरबोर्ड में रखना होता है, वो फिट हो जाते हैं, उसके बाद उस मदरबोर्ड में क्लिप से टाइट कर देना होता है। तो प्रोसेसर लगाते समय किसी भी तरह का फोर्स या प्रेशर का इस्तेमाल ना करें। अगर आपके मदरबोर्ड में कोई एक पिन
पिन भी टेढ़ा हो जाता है तो आपका मदरबोर्ड पूरी तरह डैमेज हो सकता है। तो इन चीजों का ध्यान रखें जब भी आप मदरबोर्ड में प्रोसेसर का इंस्टॉलेशन करवाते हैं। इसके बाद कई बार बिगिनर्स ऐसा मिस्टेक्स भी करते हैं कि AMD वाले मदरबोर्ड में आप इंटेल का प्रोसेसर लगाने की कोशिश करते हैं और इंटेल वाले मदरबोर्ड में AMD का प्रोसेसर लगाने का कोशिश करते हैं। तो ये दोनों सेगमेंट अलग अलग होता है। जब भी आप पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो AMD का मदरबोर्ड का सीरीज भी अलग आता है, इंटेल का मदरबोर्ड का भी सीरीज अलग आता है, प्रोसेसर अलग आते हैं, मदरबोर्ड अलग आते हैं। तो जब भी आप पीसी बिल्ड के किसी भी कंपोनेंट को सिलेक्ट करते हैं तो चाहे कोई भी मदरबोर्ड आपको लेना है, एग्जांपल के लिए B760 मदरबोर्ड का सिलेक्शन कर रहे हैं तो ये जो मदरबोर्ड का सीरीज होता है वो इंटेल वाले प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। आप सिंपली कोई भी मदरबोर्ड परचेस करना चाह रहे हैं तो सिंपली गूगल में उस मदरबोर्ड का मॉडल लिखेंगे या जो प्रोसेसर लेना चाह रहे हो वो प्रोसेसर का मॉडल लिखेंगे तो उस प्रोसेसर से सपोर्टेड जितने भी मदरबोर्ड होते हैं उनका लिस्ट आ जाता है। तो कभी भी पार्ट सेलेक्ट करते समय इस चीजों का ध्यान रखें। अगर आपके पास ऑलरेडी पार्ट्स है तो AMD वाले में इंटेल का प्रोसेसर बिल्कुल ना लगाएं और इंटेल वाले में AMD का प्रोसेसर बिल्कुल ना लगाएं। दोनों ही मदरबोर्ड और प्रोसेसर कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से बनाती है कंपनियां, तो AMD वाले में AMD का इंस्टॉलेशन करें, इंटेल वाले में इंटेल का इंस्टॉलेशन करें। इसके बाद जो अगला मिस्टेक्स ये हो जाता है बिगिनर से कि जब भी आप अपने पीसी बिल्ड में ग्राफिक्स कार्ड का इंस्टॉलेशन करते हैं तो कई बार ग्राफिक्स कार्ड का प्रॉपर तरीके से इंस्टॉलेशन नहीं होने की वजह से ग्राफिक्स कार्ड और मदरबोर्ड दोनों ही डैमेज हो जाते हैं। जब भी आप अपने पीसी में ग्राफिक्स कार्ड का इंस्टॉलेशन करें तो ग्राफिक्स कार्ड का जो कट होता है वो मदरबोर्ड में प्रॉपर्ली इंस्टॉल करें। इंस्टॉलेशन करने के बाद ग्राफिक्स कार्ड को स्क्रू की मदद से अच्छी तरह प्रॉपर्ली टाइट कर ले। अगर वो थोड़ा भी लूज रहता है और आप अपने CPU को सीधा रखते हैं तो ग्राफिक्स कार्ड हिल जाता है। कई बार ग्राफिक्स कार्ड का जो स्लॉट होता है वो आधा निकल जाता है जिसके वजह से मदरबोर्ड शॉर्ट हो सकता है, ग्राफिक्स कार्ड शॉर्ट हो सकता है, पूरा का पूरा पीसी बिल्ड आपका वेस्ट हो सकता है। तो जब भी आप ग्राफिक्स कार्ड का इंस्टॉलेशन करें प्रॉपर तरीके से कट मिला के इंस्टॉल करें। कट मिलाने के बाद उसको स्क्रू से प्रॉपर्ली टाइट कर ले तभी आप पावर का कनेक्शन दें और ऑन करें अपने पीसी को। अगला मिस्टेक बिगिनर ये भी करते हैं कि जब भी आप अपने पीसी बिल्ड में ग्राफिक्स कार्ड का इंस्टॉलेशन कर लेते हैं तो डिस्प्ले आउटपुट के लिए मदरबोर्ड में आप इनपुट लगा देते हैं, चाहे VGA हो चाहे HDMI हो। तो ये मिस्टेक भी आपको नहीं करना है। जब भी आप अपने पीसी बिल्ड में ग्राफिक्स कार्ड का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो डिस्प्ले आउटपुट आपके मदरबोर्ड वाले किसी भी पोर्ट से नहीं आने वाला, आपके ग्राफिक्स कार्ड से आने वाला। यानी ग्राफिक्स कार्ड आप लगा रहे हैं तो डिस्प्ले आउटपुट उसमें जो भी सपोर्ट दिया है, चाहे वो HDMI हो, DP हो, VGA हो, आप अपने ग्राफिक्स कार्ड पे अपने मॉनिटर का इनपुट लगाए। इसके बाद जो अगला एक मिस्टेक ये भी हो जाता है कि जब भी आप पीसी बिल्ड करते हैं तो केबल मैनेजमेंट में आकर के फंस जाते हैं। केबल मैनेजमेंट एक मिथ बना हुआ है। केबल मैनेजमेंट कोई कंपलसरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप अपने पीसी बिल्ड को सिंथेटिक लुक देना चाह रहे हैं, एकदम मिनिमल सा लुक देना चाह रहे हैं, आप जब भी पीसी को खोले तो बहुत बेहतरीन लुक आए तो आप केबल मैनेजमेंट कर सकते हैं। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। केबल को अच्छी तरह से टाइट करके क्लिप्स वगैरह लगा करके अगर आप बेहतर बनाना चाहते हैं तो केबल मैनेजमेंट आपके लिए सही है। अगर आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आप चाहते हैं सिंपली पैक रहेगा CPU, आपको देखना वगैरह नहीं है बार बार खोल करके, आप उसमें उतना दिमाग या समय नहीं लगाना चाहते तो कोई कंपलसरी नहीं है कि आप केबल मैनेजमेंट करेंगे तभी आपका पीसी बिल्ड प्रॉपर्ली काम करेगा, अच्छा रहेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। केबल मैनेजमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। जैसे जैसे आपको स्पेस मिलता है, जैसे जैसे वायर मिलता है उस हिसाब से क्लिप्स वगैरह लगाते जाए तो आपके पीसी बिल्ड का लुक बेहतरीन आने वाला है। अगर आप केबल मैनेजमेंट नहीं करना चाह रहे तो सारे वायर को एक जगह करके क्लिप वगैरह लगा सकते हैं। तो बगैर केबल मैनेजमेंट का भी आप अपने पीसी बिल्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद एक मेजर मिस्टेक ये भी होता है कि जब भी आप पीसी बिल्ड करते हैं सारा कंपोनेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, मदरबोर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, प्रोसेसर सेलेक्ट कर लेते हैं, रैम सेलेक्ट कर लेते हैं, स्टोरेज सेलेक्ट कर लेते हैं। जब बारी आती है पावर सप्लाई की कि इन सभी कंपोनेंट को पावर सप्लाई देने के लिए कितने वाटेज का पावर सप्लाई आपके पीसी बिल्ड के लिए लेना परफेक्ट होगा, तो यहाँ पे आपसे मिस्टेक हो जाता है। हालांकि पावर सप्लाई सिलेक्शन रिलेटेड मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता दूं कि जब भी आप अपने पीसी बिल्ड में ग्राफिक्स कार्ड का इंस्टॉलेशन करते हैं तो बेसिक रूल ये है कि ग्राफिक्स कार्ड जब भी आप अपने पीसी बिल्ड में लगा रहे हैं, कोई भी GTX या RTX सीरीज का ग्राफिक्स कार्ड आप अपने पीसी में लगा रहे हैं तो आपको मिनिमम 80+ प्रोन्स पावर सप्लाई रखना है। वाटेज की अगर मैं बात करूं तो वाटेज के लिए आप इस वीडियो को जरूर चेकआउट करें, यहाँ से आपको डिटेल में पता चल जाएगा। हालांकि 2 वेबसाइट का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से भी आप देख सकते हैं कि आपने जितना भी कंपोनेंट सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग आपके पीसी बिल्ड में कितने वाटेज का पावर सप्लाई लगाना परफेक्ट होने वाला है। बिगिनर से एक मिस्टेक ये भी हो जाता है कि जब भी आप अपने पीसी बिल्ड में रैम का इंस्टॉलेशन करते हैं तो वो भी उल्टा पुल्टा लगा देते हैं, जिसकी वजह से आपका रैम भी शॉर्ट कर जाता है, मदरबोर्ड भी शॉर्ट कर जाता है, कई बार आपका पावर सप्लाई भी खराब हो जाता है। तो ये मिस्टेक भी आपको नहीं करना है। जब भी आप अपने पीसी बिल्ड में रैम का इंस्टॉलेशन करें तो रैम में बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। रैम के जो बीच में कट होता है उस कट को मिला करके अच्छी तरह आप अपने रैम को अपने मदरबोर्ड में सेट कर सकते हैं। जैसे आप अपने मदरबोर्ड में रैम को प्लेस करेंगे, दोनों साइड से जो लॉक है वो प्रॉपर्ली लॉक हो जाता है। लॉक हो जाने का मतलब है कि आपका रैम प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो चुका है। ध्यान रखें जब भी आप अपने रैम को मदरबोर्ड में इंस्टॉल करते हैं तो कट को मिला के ही मदरबोर्ड में रैम का इंस्टॉलेशन करें। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स से जो जनरली बिगिनर्स पीसी बिल्ड करते समय कर देते हैं। तो जिस दिन का कर रहे थे आप बेसब्री
से इंतजार, आज वो दिन आ गया है। आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन गेमिंग सेगमेंट का कीबोर्ड, माउस पैड, साथ ही गेमिंग सेगमेंट का ये हेडफोन का कॉम्बो लेकर के आया हूँ, जिसका गिव अवे होने वाला है। इस गिव अवे पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत ज्यादा स्टेप्स को फॉलो नहीं करना है, आपको सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करना है। जो वीडियो आप देख रहे हो उस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके ये बताना है कि आप कहाँ से ये वीडियो वॉच कर रहे हैं। जिनका भी कमेंट्स बेहतरीन होगा उन सभी कमेंट्स में से किसी लकी कमेंट्स को सेलेक्ट करके हम ये गिफ्ट उनके एड्रेस पे फ्री में डिलीवर कराएंगे। देखते हैं कौन लकी विनर होने वाला है इस गिव अवे का। इस गिव अवे का अनाउंसमेंट, जो भी विनर होते हैं उनका अनाउंसमेंट हम इंस्टाग्राम अपने स्टोरी में करते हैं। तो मंथ एंड में फरवरी के लास्ट में इस गिव अवे के विनर का अनाउंसमेंट हम अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे, इंस्टाग्राम पेज पे करने वाले हैं। मंथ एंड के लास्ट में इस गिव अवे का अनाउंसमेंट होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई सजेशन है तो वह दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ये भी बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ।